हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, दयालु राजकुमार। एक बार एक बहुत बड़ा महल था। उस महल में एक राजा था और राजा के दो पुत्र थे। राजा हमेशा पुत्रों को लेकर बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि उसके दोनों पुत्रों में बहुत विभिन्नताएं थीं। एक पुत्र सभी से प्यार करता था और एक पुत्र बहुत निर्दयी था। इसलिए राजा हमेशा परेशान रहता था कि मेरे मरने के बाद मैं अपना राजपाट किसको दूं? कौन इस महल की, मेरी प्रजा की देखभाल करेगा? अच्छा राजकुमार हमेशा सभी के प्रति ईमानदार रहता था। वो बागों में जाता था और पेड़ पौधों से बातें करता और घंटों उस पेड़ पौधों से बैठा रहता था। उसे बहुत आनंद आता था। जब भी वो चिड़ियों के गीत सुनता था उसे बहुत मज़ा आता था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। और दयालु राजकुमार, इसीलिए उसे दयालु राजकुमार कहते थे, क्योंकि वो ईमानदारी के लिए भी बहुत अच्छा था। एक बार दोनों राजकुमार कहीं बाग में घूमने गए कि अचानक तालाब के किनारे दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ था और वो पानी पी रहे थे। निर्दयी राजकुमार ने कुछ भी नहीं समझा, न सोचा न समझा, और उसने अपनी कमान में से तीर निकाला और उस हंस को मार दिया। उस हंस में से एक हंस तो उड़ गया और एक घायल अवस्था में गिर गया। जैसे ही अच्छे राजकुमार की नज़र पड़ी, वो दौड़ा उसको बचाने के लिए। उसने उसे उठाया, अपनी गोद में उठाया, उसका तीर निकाला, उस हंस का तीर निकाला, उसके घाव धोए और उसे पानी पिलाया और उसके पास बैठा बैठा आंसू बहाने लगा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान, ये मेरा प्यारा सा हंस सही हो जाए। अचानक राजा की नज़र, राजा कहीं से आ रहे थे। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को देखा और सोचा कि अब मैं समझ गया कि मेरा राजपाट किसको मिलना चाहिए। इस प्रकार उस राजा ने अपने मन में विचार किया। दोनों राजकुमार, निर्दयी राजकुमार और अच्छा राजकुमार, दोनों ही राजा के पास गए और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई। निर्दयी राजकुमार ने कहा कि महाराज, ये हंस मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे तीर चलाया है, ये हंस मेरा है। अच्छे राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, ये हंस इसका नहीं है, मैंने इसे बचाया है। ये हंस किसी का नहीं, ये सबका है। बस राजा ने सोचा कि हे मेरे पुत्रों, तुम में बहुत विभिन्नताएं हैं। आज मैं समझ गया कि ये मेरा राजपाट भी किसे मिलना चाहिए। हे छोटे मेरे पुत्र, तुमने इसे जीवन दान नहीं दिया, तुमने तो इसे मार दिया, इसलिए ये हंस तुम्हारा नहीं है। और अच्छे राजकुमार ने, जिसने इसके प्राणों को बचाया है, ये हंस उसका होना चाहिए। इसलिए मैं आज से अपना सारा राजपाट भी अपने बड़े राजकुमार को देता हूँ। मैं समझ गया कि जो जीवन दान देता है वो सर्वश्रेष्ठ है। मार तो हर कोई सकता है, लेकिन जीवन दान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।